अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों तो खिदमत हाजिर है और आज आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वो वक्त बहुत करीब आ चुका है जिसका आप मामलों को बेसब्री से इंतजार था। मैं कौन से बात की बात कर रहा हूँ तो काला जी के ट्यून शुन होने के टाइम की। काला जी को ट्यून शुन करने से पहले उनके जो जो काम होने वाले हैं सारे के सारे इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर खड़का के रख देंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको गाड़ी डायनो पर खड़ी हुई ट्यून शुन होते हुए नजर आएगी। ये आपके भरा का वादा है आप लोगों से। और आज हमने काला जी के कौन कौन से काम शाम करवाने, तो सबसे पहले जाके हमने काला जी के लिए फ्यूल गेज लब के लानी, क्योंकि हमारी जो जैनवन FPR के साथ आई थी, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर के साथ आई थी, वो उस्ताद जी कोमे में थी, उसका मुंह पटा हुआ था और साथ में उसका जो तेल था सारा का सारा लीक कर गया था। तो फ्यूल गेज हमने लाजमी लेके आनी है ताकि फ्यूल गेज लगा के हमें पता चले कि हमारे फ्यूल का कितना प्रेशर है कितना नहीं, और उसके लिहाज से हम अपने FPR की सेटिंग करें। उसके बाद हमने काला जी के लिए फ्रेश नवा इंजन ऑयल लेके आना है, क्योंकि काला जी की बादू सारी रनिंग हो गई है, तकरीबन कोई 400-500 किलोमीटर तो गाड़ी चल गई है, तो उसका जो इंजन ऑयल है उसको हमने चेंज करना है ऑयल फिल्टर समेत। उसके बाद हमने काला जी के लिए फ्रेश नवे स्पार्कलर लेके आने, क्योंकि अभी तक उनको हमने चेंज नहीं किया। हमने काला जी के लिए कस्टम मेड इनटेक पाइप बनाना है जिसका मुंह किसी ऐसी जगह पर जाए खुलेगा जहाँ पे उसके ऊपर ठंडी ठाक हवाएं आके बजेंगी। हमने काला जी के लिए ओरिजिनल K&N का एयर इनटेक मंगवाया हुआ है, लेकिन उसको आने में फिलहाल अभी हफ्ता लग जाएगा। तो फिलहाल वक्ती तौर पे हम गाड़ी को सादा एयर इनटेक ठोक देंगे, जब हमारा ओरिजिनल एयर इनटेक आ जाएगा तो फिर अदला बदली कर देंगे। उसके बाद काला जी की टैंकी फुल करानी है हाई ऑक्टेन नाल। तो आइए बगैर किसी देरी के जी अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। जितने काम शाम हम मुका सकते होंगे सारे के सारे इस वीडियो में मुका के आते हैं। मुमताज बेगम आज हमारी एक बार फिर यहाँ पे अपनी योकोहामा की स्टेपनी के ऊपर एंजॉय कर रही है। मुमताज बेगम हेलो जी, सुनाओ क्या हाल चाल है? ये लगता है रोज नाराज हुई थी मेरे से। ये देखो, नहीं तू क्यों इतनी दुखी हुई है? हैं गड्डी साड़ी क्यों नहीं हो रही, दुखी तू हुई है? व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? बताओ क्या मसला है? फूफी को हैं क्यों दुखी हुई है? बताओ किस चीज़ के दुख लगे तेनू, किस चीज़ के रोग लग गए तेनू? हैं दस मैनू बिला नहीं लभ रहा कोई? हैं चल बैठ आराम नाल सो जा। हम सीधी छाल मार के पहुंच चुके हैं जी चिट्टा जी के विच। जी मौसम बहुत ही वैशी किस्म का है, तपती धूप निकली हुई भी गाड़ी के अंदर बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भी तंदूर के अंदर बंद कर दिया हो। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बैसन, क्योंकि चिट्टा जी के विच है चिल आई सी फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हालत है तो उस्ताद जी पेट्रोल नीचता सबसे पहले जाके चिट्टा जी के बीच डलवाते हैं जी 1550 फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। ऊपर सीधा जाके होते हैं जी खान क्रू दी धरती होते हैं नमूदार फॉर यू। उस्ताद जी आज हमारा वादू सारा खर्चा हो जाना गाड़ी को ट्यून के लिए रेडी करते हुए। इतना खर्चा ट्यून का नहीं होना जितना उसको रेडी करते हुए हो जाना है। तकरीबन कोई 40 से 50 हज़ार हमारा आज लग जाएगा। सीधा सीधा हिसाब आप लोगों को बताऊं तो 18 से 20 हज़ार के हमारे लेजर रेडियम स्पार्क लगाएंगे FP2 के लिए। उसके बाद कोई 20 हज़ार की हमारी हाई ऑक्टेन की टैंकी फुल हो गई। उसके बाद उसी हिसाब ला लो जी इंजन ऑयल आ गया, ऑयल फिल्टर आ गया हमारा 8 हज़ार तक का। तकरीबन कोई 50 हज़ार इधर ही पूरे हो गए। 2 हज़ार का आप लगा लें वो गेज आ जाएगी फ्यूल वाली। और इस तरह आगे पीछे थोड़ा बहुत और खर्चा करते हुए हमारा तकरीबन कोई 50 से 60 हज़ार आज लग जाना है गाड़ी को ट्यून के लिए रेडी करते हुए। ट्यून करते हुए नहीं, ट्यून के लिए रेडी करते हुए। ट्यून तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम कोई 40 से 50 हज़ार होगा डायनो समेत। एक बात मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि अगर आप लोग परफॉर्मेंस में आना चाहते हैं तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। अगर इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी आपके पास नहीं है तो आप परफॉर्मेंस से दूर दूर रहें, वरना आप जलील हो जाएंगे, आप बर्बाद होकर रह जाएंगे। पहली चीज अन्य वा पैसा, दूसरी चीज सबर, और तीसरी चीज गाड़ी के बारे में इन्फो, इंजन के बारे में इन्फो। सबसे पहले अन्य वा पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि परफॉर्मेंस के अंदर कोई चीज सीधी सीधी जाके फिट नहीं होती। एक चीज को फिट करने के चक्कर के अंदर आपको 4 चीजें और लगानी पड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने काला जी के अंदर AEM का आफ्टर मार्केट फ्यूल पंप लगाया। उस फ्यूल पंप को लगाने के बाद हमें फ्यूल लाइन चेंज करनी पड़ी है। फ्यूल लाइन चेंज करने के बाद हमें गाड़ी के अंदर FPR लगाना पड़ा है। FPR लगाने के लिए हमें फ्यूल रेल लगानी पड़ी है। फ्यूल रेल लगाने के बाद हमें गाड़ी के अंदर वाइट बैंड लगाना पड़ा है, जो कि हमें गाड़ी की AFR बताएगा। उन AFR को सेट कराने के लिए हमें गाड़ी ट्यून भी करानी पड़ेगी। एक 45 हज़ार के फ्यूल पंप को लगाने के लिए यहाँ पे हमारा 1 से 1.5 लाख का खर्चा हो रहा है। दूसरी चीज आप लोगों को चाहिए सबर, क्योंकि परफॉर्मेंस गाड़ियों का काम एक दिन में नहीं होता, कभी 2 दिन में होगा, कभी 4 में होगा, कभी एक छोटा सा मसला आएगा जिसकी वजह से आपकी गाड़ी हफ्ता महीना वर्कशॉप खड़ी रहेगी। गाड़ी का सामान कहीं से मंगवाएंगे, टाइम लगेगा। गाड़ी का सामान गाड़ी में फिट होगा, टाइम लगेगा। गाड़ी क्लियर होने में टाइम लगेगा। तो इसी वजह से सबर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद तीसरी चीज गाड़ी के बारे में इन्फो, इंजन के बारे में इन्फो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अन्य पैसा है, आपके पास अन्य टाइम है। आप कहते हैं जी मैंने अपनी गाड़ी तेज करनी है, आप अपनी गाड़ी चुक के किसी अनाड़ी मैकेनिक को दे आते हैं, उससे कहते हैं कि भाई मुझे गाड़ी तेज कर दे। अब मैकेनिक ने जो बोलना भाई ये सामान लगना है, वो सामान लगना है, आपने सुनते रहना है। आपको सुन के जो सी चीज का नाम अच्छा लगेगा आपने उसको कहना ओके ये डाल दो अंदर। जब आपको खुद ही नहीं पता कि भाई ये कौन सी चीज है, ये चीज क्या काम करती है क्या नहीं करती, इसका कोई फायदा है कि नहीं है, आप ऐसे मैकेनिक को हाँ कहते रहेंगे। वो आपसे पैसे ले लेके आपकी गाड़ी के अंदर सामान डालता नहीं डालता आप खुद को नहीं पता। आखिर में जाके आपने किसी अच्छे मैकेनिक से एक सादी से तैयार हुई गाड़ी से ठुक के आ जाना, और बाद में आप लोगों ने डीमोटिवेट हो जाना कि मैं इतना पैसा लाया था, इतना पैसा बर्बाद कर देता, गड्डी फिर तेज नहीं हुई। तो इस वजह से मेरा आप तमाम लोगों को बरादराना मशवरा है कि अगर आप लोगों के पास इन 3 चीजों में से कोई एक चीज भी मिसिंग है तो आप परफॉर्मेंस से दूर दूर रहें,
आप बाहर से गाड़ी तैयार कर लें, आप गाड़ी का इंटीरियर वगैरह तैयार कर लें, अपना कम से कम शौक बारों बार पूरा कर लें। अभी फिलहाल हम आए हुए हैं जी टायर बाय टकटक वायरिंग एक्सपर्ट के साथ काला जी के लिए शॉपिंग करने हैं। सबसे पहले जाके हम काला जी के लिए फ्यूल गेज ले आए हैं। फ्यूल गेज तो नहीं है, ये प्रेशर गेज है, ये तुम चेक कर सकते हो। ये हम ले आए हैं, इसको जाके फ्रेश काला जी की नवी AEM की फ्यूल रेल के विचक्रीज करेंगे। ये हमारी नई वाली है और जो पुरानी दोनों हैं ये आप दिखते हैं। इसके मुंह के ऊपर झाग आई हुई है और इसका मुंह पटा हुआ है। अब हमने जाके काला जी के लिए इंजन ऑयल लेना है, स्पार्क प्लग लेने हैं, ऑयल फिल्टर लेना है और साथ में 2 छोटे छोटे पेट्रोल वाले पैप लेने हैं। अभी फिलहाल बैकग्राउंड में कौन सा गाना चल रहा है तो उस्ताद जी ये चेक करो। हाँ ये फुल है भाई। आप जो मेरे पता नहीं क्या बोला उसने आगे, गीत ना होते मीत ना होते, समझ नहीं आई लेकिन सुन के अच्छा लगा। अभी फिलहाल आपका भरा खड़ा है जी गंदे नाले के पास और यहाँ पे हम अपनी फ्यूल गेज को लेके जा रहे हैं खरादी के पास। अब मसला क्या है कि हमारी जो फ्यूल रेल है उसके अंदर पतली चूड़ी लगती है, लेकिन हमारी जो फ्यूल गेज है उसकी मोटी चौड़ी है। तो हमने जाके खरादी के पास इस मोटी चूड़ी को सेम ऐसा करवाना पतली चूड़ी में और फिर जाके हमारी जो फ्यूल गेज है वो जाके हमारे फ्यूल रेल के अंदर फिट शिट होगी। फ्यूल गेज हम चुके दे हैं खरादी को, वो करा जी आपको 1 घंटे तक मिल जाएगा। काला जी के लिए हम इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चुके ले आए हैं। ये ऑयल फिल्टर 1700 का मिला हमें जेन्युइन वाला, ये 1909 रुपए पर लीटर है। हमने 5 लीटर लिया है। जैसा आप लोग देख सकते हैं आपके सामने 2 किस्म के इंजन ऑयल्स मौजूद हैं। सबसे पहले किक्स 1040 और उसके बाद टोटल हाई परफॉर्मेंस 2040। हम काला जी के अंदर 4 लीटर 1040 डालेंगे और 1 लीटर 2040 डालेंगे। अब ये 2 ग्रेड्स के इंजन ऑयल आपस में मिक्स करने के पीछे क्या वैरायटी है, जिस तरह आप विंडोज 7 को 2 बार इंस्टॉल करें तो विंडोज 14 बन जाती है, उसी तरह ही सेम अगर आप किक्स 1040 को और टोटल 2040 को मिलाएं आपस में तो ये 3080 बन जाता है। अब आप लोगों के सामने है कोई ऐसी कंपनी नहीं जो 3040 बनाती हो, तो इस वजह से हम अपना कस्टम मेड ऑयल बना रहे हैं 2 ऑयल्स को आपस में मिक्स करके। इंजन ऑयल्स के अंदर ये जो W लिखा होता है इसका मतलब होता है विंटर, मतलब कि आपका जब इंजन ठंडा होता है उसके ऊपर आपकी ऑयल की विस्कोसिटी क्या होगी, ये दोनों ऑयल्स मिलाने के बाद हमारे जो ठंडे ऑयल की विस्कोसिटी होगी वो होगी 30 और गर्म होने के बाद हमारे ऑयल की विस्कोसिटी हो जाएगी 80। और जैसा आप लोगों को मालूम है कि हम फास्टेस्ट रिबर्थ ऑफ यूनिवर्स बना रहे हैं तो इस वजह से हमें 3080 ग्रेड चाहिए ऑयल का। अब इससे पहले कि आप में से कोई बंदा मेरी बात को सीरियस ले तो उस्ताद जी मैं शुगर लगा रहा हूँ। असल में उनके पास ना किसकी लीटर वाली बोतल पड़ी नहीं थी, तो उन्होंने नवा किसका डब्बा खोल के उसमें से 1 लीटर ऑयल निकाल के ये खाली टोटल की डब्बी पड़ी हुई थी उनके पास, इसमें डाल दिया है। ये भी किक्स 1040 है और ये भी किक्स 1040 है। और हम सीधी छाल मार के पहुंच चुके अपने फ्रेंड मियां नुमान और मोटा जी की K20 टाइप आर लालो लाल होंडा डसॉल के बीच। और अभी हम जा रहे हैं काला जी के लिए फ्रेश नवे स्पार्क प्लग लेने। हम अपनी मंजिल से तकरीबन कोई 25 मिनट और 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ से हमने सीधा जाके बजना जी अपग्रेड मोटर स्पोर्ट्स पे, जो कि है DHI फेज 5 के करीब। मोटा जी की K20 टाइप आर हॉल में बैठ के ऐसा लगता है जैसे आप किसी जहाज में बैठ गए हो। गाड़ी के अंदर ना हार्ड माउंट्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन है और जू 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 करके आवाजें आती हैं। उसके अलावा जैसा आप लोगों को मालूम है कि ये मेरा सज्जन है, ये मेरा मक्खन है, मैं कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ सकता जिसके ऊपर इसकी बिस्सी ना मैं करूँ। ये पता कौन सी गाड़ी का हैंडल है? ऐसे नहीं, ये आप लोगों को पता कौन सी गाड़ी का हैंडल है? ये सुजुकी कटलस के हैंडल है। इस बंदे ने गाड़ी के अंदर 9 लाख का इंजन डलवा लिया, गाड़ी के ऊपर तकरीबन कोई 24 से 25 लाख लगा लिया है, लेकिन हैंडल इसने अभी तक सुजुकी कटलस के लगाए हुए हैं। चेक करें जी यहाँ पे मोड़ा जी और मैंने फ्रेश शॉपिंग की है अपग्रेड मोटर स्पोर्ट्स से। हमने काला जी के लिए लिया फ्रेश रेडियम पावर स्पार्क प्लग और यहाँ पे मोटा जी ने अपनी K20 टाइप आर होंडा डसॉल के लिया जी ऑयल प्रेशर गेज और साथ में उसका अडॉप्टर। अब इस ऑयल प्रेशर गेज का काम क्या होता है कि ये आपको आपके इंजन ऑयल के प्रेशर के बारे में बताते हैं कि आपके इंजन के अंदर कितना ऑयल प्रेशर है कितना नहीं है। इसका फायदा क्या है कि ये आपकी गाड़ी के इंजन को उड़ने से बचा सकती है। ये गेज आपको मुस्तकबिल बताती है कि पुत्र अपना ऑयल पंप चेक कर ले, अपना ऑयल फिल्टर चेक कर ले, वरना कम पैन लगा जाए। ये गेज आपको अपने इंजन के ऑयल प्रेशर से आगाह करेगी। अगर ऑयल प्रेशर कम है तो आप अपनी चीजें चेक कर सकते हैं। ले जदों में कराई जलील ही कराई, खड़ी गाड़ी बंद हो गई है, सारा थोड़ा। ये देखें जी, ये लाहौर पुलिस वालों से मेरी इल्तिजा है, इसको हैवी चलान करेंगे। देखें इसने चलान तोड़ा है, ये शक्ल है बंदे की और इसने चलान तोड़ा है। ये इसकी होंडा डसॉल है, देख लो बगैर नंबर प्लेटों के 2 पर्चे करो, वो भी 10 सफों वाले। अगर आपके इंजन का ऑयल प्रेशर कम होगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपका इंजन उड़ जाएगा। क्यों उड़ेगा? क्योंकि आपके इंजन को ऑयल स्टार्वेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो बेरिंग है वो फिर जाएंगे और आपकी जो क्रैंक है वो उड़ जाएगी। तो इस वजह से जब भी आप कोई भजने वाली गाड़ी तैयार करें उसके अंदर एक अदद ऑयल प्रेशर गेज भी इंस्टॉल करें। मोटा जी ने खरीद लिया, इंशाल्लाह हम अपने काला जी के लिए भी खरीदेंगे। और जब भी आप ऑयल प्रेशर गेज खरीदें साथ में उसका अडॉप्टर खरीदना ना भूलिएगा, वरना आपके एक की जगह 2 चक्कर लेंगे मार्केट के। ये अडॉप्टर सीधा जाके आपके ऑयल फिल्टर वाली जगह पे फिट हो जाता है, एक साइड इंजन की तरफ और दूसरी साइड के ऊपर आपको ऑयल फिल्टर कसा जाता है। इस अडॉप्टर के अंदर आपको 4 मोहरियां मिलती हैं। इसके ऊपर आप ऑयल प्रेशर का सेंसर लगा सकते हैं, ऑयल टेम्परेचर का सेंसर लगा सकते हैं और यहाँ पे अपने ऑयल कूलर की फिटिंग्स लगा सकते हैं। ये चेक करें जी, यहाँ पे मियां नुमान और मोड़ा जी केला शेक पी रहे हैं। इनको केला बहुत पसंद है, ये देखिए जी
केला पीते हुए कितनी खुशी हो रही है इसको। एक बार रेडी वाले के पास चला गया, कहता भाई केले कैसे दे रहे हो, रेडी वाला कहता सीधे करके। खरादिया साहब से जाके हमने अपनी फ्यूल गेज पकड़ ली है और उन्होंने हमारी फ्यूल रेट के लिहाज से इसकी जो बैक वाली चूड़ियाँ वो सारी की सारी सेटमेंट कर दी हैं। ये तुम चेक कर सकते हो। अब इसकी चूड़ियाँ और इसकी चूड़ियाँ बिल्कुल सेम है और अब हमारी जो फ्यूल गेज है टक करके हमारी फ्यूल रेल के अंदर फिट शीट हो जाएगी। फिर गड्डी बंद हो गई है, फिर गड्डी बंद हो गई है। ये देखो जी बड़ा ड्राइवर है, ये पागल क्या हो गया? एक गड्डी हाइब्रिड गड्डी आ गई, देखो जी चल तो रही है ना, हाइब्रिड है। कर ले स्टार्ट पता चल गया बंद हो गई है। ये देखो जी, हाँ जी बेशरम इंसान आया जी बड़ा ड्राइवर। 24 लाख खर्च कर ली, गाड़ी फिर नहीं चलानी आई। यस रनिंग पे अभी रनिंग पे है गाड़ी के अंदर। असल में तेज तूज करने के लिए थोड़ा बहुत और स्मार्ट डाला है, तो अभी फिलहाल ये गाड़ी भी हमारी की तरह रनिंग पे है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे तपाल दानेदार लगे ठा करके वाली चाय पी रहे हैं। अभी मैं सीधे हाथ से रहा हूँ, लेकिन फिलहाल वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको पुठे हाथ में पकड़ा हुआ है। लाला जी मैं फ्रेंड भी यहाँ पे चाय पी रहे हैं, सामने लीद भाई भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। लगे ठा करके वाली चाय पी के एक बार हम अपनी चाय पी लें, फिर आपको एक लगे ठा करके वाली खबर भी देते हैं। लो उस्ताद जी, आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी काला जी के अंदर जो फ्यूल पंप फिट करने वाला काम था, फ्यूल रेल फिट करने वाला काम था, एफपीआर लगाने वाला काम था, फ्यूल लाइनें बिछाने वाला काम था और फ्यूल गेज लगाने वाला काम था, वो सारा का सारा हमने खड़का के रख दिया। आप लोगों को तमाम सिस्टम का गेड़ा कराऊं तो सबसे पहले हम जरा काला जी के अंदर एंट्री मारते हैं। ये मेरी फ्लैश बंद हो गई, सबर करो जरा, मैंने चलान दियो नहीं बल्कि चल रही है। ये देखो जी, सबसे पहले हमने अपने शिकंजे के ऊपर प्रॉपर एक लोहे की टी लगाई है। ये आप देख सकते हैं, किसी किस्म की हमने सिलिकॉन नहीं लगाई, किसी किस्म की हमने मैजिक वगैरह नहीं लगाई। हमारी रिटर्न लाइन प्रॉपर तरीके से लोहे के पैप से वापस आ रही है और जाके हमारे शिकंजे के ऊपर लगती है। जितना हमारा एक्स्ट्रा फ्यूल है वो सारा घूम फिर के यहाँ से हमारी टंकी के अंदर वापस चला जाएगा। हमने अपनी नवी फ्यूल गेज को काला जी के विशेष कर दी है, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। अब मसला क्या है कि जो एफपीआर की अपनी फ्यूल गेज होती है, जिस तरह ये लगी हुई है, ये मेजरमेंट आपको शो करती है पीएसआई में। अब जो हम फ्यूल गेज लेके आए हैं वो पीएसआई में शो नहीं करती, बल्कि एमपीए में शो करती है। एमपीए बोलते हो जी मेगा पास्कल। अब जो मेन मसला है वो ये है कि हम अपनी गाड़ी के फ्यूल प्रेशर को ज़्यादातर 35 पीएसआई पे सेट करते हैं आइडल पे, और फुल थ्रॉटल पे हम 40 या 45 पीएसआई सेट कर देते हैं। अब अगर हम पीएसआई को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करें, 35 लिखें, तो यहाँ पे बनता है जी 0.24 मेगा पास्कल। तो हमारा जो फ्यूल प्रेशर है वो एमपीए के लिहाज से इतना कम है कि हमारी गेज कुछ शो ही नहीं करती। उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम किया। हमने खरादी से जाके ये कस्टम मेड फिटिंग बनवाई है और उसके आगे गाड़ी का जो जेन्युइन पाइप होता है उसको काट के इसके साथ वेल्ड कर दिया। अब इसका हमें फायदा क्या होया कि गाड़ी के जो जेन्युइन क्लम्प्स आते हैं वो हमारे पाइप के ऊपर टक करके चढ़ते हैं और टक करके उतर जाते हैं। मतलब कि टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हमने यहाँ पे करके रख दिया है। अब हमारा बस एक छोटा सा काम रह गया कि हमने अपने एफपीआर के ऊपर वैक्यूम पाइप लगाना है, जिस तरह घूम के हमारी इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जाएगा। क्योंकि आपकी एफपीआर की एक सेटिंग नहीं बल्कि 2 सेटिंग होती हैं। पहली सेटिंग आपकी गाड़ी के आइडल की होती है, जो कि वैक्यूम पाइप लगाया करते हैं। वैक्यूम पाइप लगा के आप ऊपर से अपने फ्यूल का प्रेशर सेट करते हैं। जो प्रेशर सेट होगा वो आपका आइडल पे फ्यूल प्रेशर होगा। उसके बाद फिर दूसरी सेटिंग के लिए आप अपना वैक्यूम पाइप उतार देते हैं और फिर जो आप ऊपर से अपना फ्यूल प्रेशर सेट करेंगे वो आपका फुल थ्रॉटल पे फ्यूल प्रेशर होगा। वैक्यूम पाइप लगाने के बाद रेस का पैडल नपने पे हमारा फ्यूल प्रेशर ऊपर जाएगा और छोड़ने पे थले आएगा। अभी फिलहाल हमने वक्ती तौर पे यहाँ पे चाइना का पैप और साथ में चाइना का एयर इनटेक लगाया हुआ है। जब हमारा KNN का ओरिजिनल एयर इनटेक आ जाएगा तब हम उसको काला जी की विशेष कर देंगे और साथ में इसके लिए कस्टम मेड क्रोम वाला इनटेक पाइप भी बनाएंगे। सारा फ्यूल सिस्टम अपग्रेड करने के बाद, सारा फ्यूल सिस्टम चेंज करने के बाद आप लोगों को गाड़ी स्टार्ट करके चेक करवाऊं तो आप देखते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गाड़ी है वो अभी तक फर्स्ट स्टार्ट है बगैर किसी मसले के, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। थ्रॉटल रिस्पांस चेक करें उस्ताद जी, कम फुल डेड है। अभी फिलहाल हम काला जी को लेके जा रहे हैं जी सैर सपाटे करने, जाके इनको हो गया तेनू कुत्ता पै गया पीछे चिंची दे, जाके गाड़ी के अंदर फ्रेश हाई ऑक्टेन डलवाते हैं। ये चेक करो उस्ताद जी, फ्रेश 15,000 का हाई ऑक्टेन, 12,055 रुपए के अंदर तकरीबन हमारी टैंकी फुल हो गई है 40 लीटर फ्रेश। ये चेक करो जी, ओ तो ठीक खैर फुल टंकी फॉर यू। मैं कहता जी क्या बात है बोनस की। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी फुल टाइम यस मैस जैंगो मैंगो A1 सुपर डुपर से भी ऊपर चल रही है। हमारा नवा फ्यूल पंप फुल टाइम जी डिस्कम टाइट किस्म का काम कर रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको काला जी डायनो पे खड़े हुए नजर आएंगे ट्यून होते हुए। और उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।